हेलो गाइस, वेलकम टू दी स्टडी आईएएस। दिस इज़ योर एजुकेटर शिवम और मैं आज आप लोगों के लिए ये वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम बात करने वाले हैं कि यूएन की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो 70% तक गिर चुका है कोरोना वायरस लॉकडाउन में। अगर हम दिल्ली की बात यहाँ पे करें तो उनका एक काफ़ी बढ़िया स्टेटमेंट आया है और जो कि चीज़ थोड़ी अच्छी चीज़ है। नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गई, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, तो ये जो गैसेज होती हैं ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो ख़राब होती हैं इन्वायरमेंट के लिए। एक तो ह्यूमन बीइंग्स पे इसका काफ़ी ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। हमारी बॉडी, हमारा जो ब्रीदिंग सिस्टम है, हम लोग जिस तरीके से सांस लेते हैं वहाँ पे काफ़ी सारी परेशानियाँ आती हैं। साथ ही साथ हमारी लंग्स पे काफ़ी बुरा असर पड़ता है अगर ये जो गैसेज हैं, इनके जो पार्टिकल्स हैं, अगर हमारे नेज़ल के थ्रू अंदर चले जाएँ तो, जो कि काफ़ी ख़राब चीज़ है। और अभी एक अच्छा स्टेटमेंट है कि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है उसका लेवल जो है वो 70% तक गिर गया है। आप लोगों को पता है जैसे लॉकडाउन लगा हुआ था तो उस टाइम पे कोई भी घर से बाहर नहीं निकला था। मिनिमल जो व्हीकल्स थे वो ट्रैवल कर रहे थे, बहुत ही कम तरीके से लोग बाहर निकल रहे थे। कई सारी फैक्ट्रीज बंद हो गई थी, तो मतलब काफ़ी कुछ हुआ कोरोना पेंडेमिक के अंदर, जहाँ पे जो पॉल्यूशन कंट्रोल का सिस्टम जो है वो काफ़ी बेहतर हुआ है। ओके, तो इसी पे है ये वीडियो। तो यूएन की तरफ से स्टेटमेंट आया, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेरा नाम है शिवम, चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले बता दूं, द टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये कवर की थी न्यूज़ कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लेवल्स फेल बाय मोर देन 70% ड्यूरिंग कोविड-19 लॉकडाउन इन न्यू दिल्ली। ओके, मतलब कि मोर देन 70% की यहाँ पे बात की गई है, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। थोड़ा सा पढ़ते हैं कि क्या आया। तो इसमें बोला गया था कि यूएन की जो पॉलिसी है उसमें उन्होंने ट्यूसडे को बताया है कि वॉरिंग दैट द इन्वायरमेंटल गेन्स कुड बी टेम्पररी इफ द सिटीज रीओपन विदाउट पॉलिसीज टू प्रिवेंट एयर पॉल्यूशन एंड प्रमोट डी कार्बनाइजेशन। अब देखिए, बोला यहाँ पे ये जा रहा है कि अभी तो चलिए लॉकडाउन लगा हुआ है, लोग कम घर से बाहर निकल रहे हैं, कम फैक्ट्रीज चल रही हैं, या फिर फैक्ट्रीज चल रही हैं तो उतना ज़्यादा टाइम तक नहीं चल रही हैं, थोड़ा कम टाइम चल रही हैं, और काफ़ी सारे व्हीकल्स जो हैं वो नहीं चल रहे हैं, अभी जो रोड हैं वो खाली हैं। लेकिन बोला जा रहा है कि जैसे ही कोरोना पेंडेमिक का या फिर लॉकडाउन जो है वो ख़त्म होगा, जब सिटीज़ दोबारा से खुलेंगी तो उस टाइम पे एक बहुत बड़ी मात्रा में जो है एयर पॉल्यूशन होगा, और वहाँ पे जो डीकार्बनाइजेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। ओके, मतलब कार्बनाइजेशन बढ़ेगा। तो इस चीज़ों की बात की गई है। तो बोला गया है कि हमें कोई एक पॉलिसीज़ निकालनी चाहिए, अपनी अपनी कंट्री में देखना चाहिए कि किस तरह की रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे हम क्या कर सकते हैं जिससे कि जो जो कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेज हैं या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसेज हैं, NO2 CO2, ये जो हैं ये कम निकले। तो इसी के बारे में बताया गया था यहाँ पे यूएन पॉलिसी में, जो ट्यूसडे को बताया गया था। अब देखिए, रिपोर्ट्स है कि लेवल्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फेल बाय मोर देन 70% ड्यूरिंग द लॉकडाउन इन न्यू दिल्ली। इंडिया की बात की जा रही है। सिर्फ इंडिया में ही नहीं हुआ, कई सारी जगह हैं वर्ल्ड में, जैसे कि 40% जो है अर्बन एरिया चाइना के अंदर, 20% बेल्जियम और जर्मनी के अंदर, और 19 से 40% जो है वो यूएसए में काफ़ी सारी जो सिटीज़ हैं, अलग अलग एरिया हैं, मतलब अलग अलग एरियाज़ में हैं, तो वहाँ पे काफ़ी सारा जो आप देख सकते हैं कि जो गिरावट देखी गई है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, NO2 के अंदर। ओके दोस्तों, अ स्मॉल इंक्रीज इज in fine particulate material matter has been associated with an 8% increase and up to 21.4% increase in death rates in the US and the Netherlands respectively। मतलब कि इस तरीके से बातें जो हैं वो देखी गई हैं हमारे सामने, क्योंकि डेथ रेट्स बढ़ जाते हैं। आप अगर खुद इमेजिन कीजिए कि एयर पोल्यूशन सबसे ख़राब चीज़ है, हमारे लंग्स पे इसका डायरेक्ट असर पड़ता है। डायरेक्ट असर का मतलब है कि जैसे ही आप अगर सांस लेते हैं तो इसके पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल्स होते हैं। जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं, तो इसीलिए हमारी जो नोज़ है वो उनको उतनी तरीके से साफ़ नहीं कर पाती है, और जो पार्टिकल्स रहते हैं वो हमारे अंदर चले जाते हैं बॉडी के अंदर। तो ये काफ़ी बुरी चीज़ है, और ये अब स्टार्टिंग हुई है कुछ दिनों, मतलब आप कह सकते हैं कुछ सालों से ही ऐसी चीज़ें देखी गई हैं ज़्यादा। क्योंकि जैसे ही आप मान लीजिए कि काफ़ी सारी फैक्ट्रीज खुलने लगी, काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, लोग शहरों में आ रहे हैं, कई कई कंपनियां खड़ी हो रही हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो लोगों की डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है तो कंपनियां खड़ी होंगी, और कंपनियां खड़ी होंगी, फैक्ट्रीज बनेंगी, तो वहाँ पे पॉल्यूशन बढ़ने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम लोग कम कर सकते हैं। क्या हम लोग ऐसा सोर्स यूज़ करें जिससे कि पॉल्यूशन भी ना हो, ज़्यादा पॉल्यूशन ना हो, या फिर पॉल्यूशन कम तो नहीं कर सकते पर ऐसा तो ज़रूर कर सकते हैं हम कि पॉल्यूशन ज़्यादा ना हो, थोड़ा सा वहाँ पे कमी देख सकें हम लोग, या कोई एक नए मेथड, कोई ऐसी पॉलिसीज़ निकालें, कोई गवर्नमेंट कोई एक नया या फिर रूल लॉ, कुछ भी चीज़ ऐसी करें जिससे कि पॉल्यूशन पे कंट्रोल पाया जा सके। क्योंकि आप लोगों को पता है कि अगर ये ऐसा चलता रहा तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और बहुत ही ज़्यादा जो हमारी एयर है वो खुद पॉइजनस हो जाएगी, तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी।
थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो N2O है वो कहाँ कहाँ से निकलती है, नाइट्रस ऑक्साइड एमिशन जो है वो किस तरीके से होता है या फिर कहाँ कहाँ से निकलती है। तो जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं 5% ट्रांसपोर्टेशन से, सबसे ज़्यादा देखा जाए तो एग्रीकल्चर सॉइल मैनेजमेंट जो होता है 74% का जो N2O है वो वहाँ से निकलती है। और मान लीजिए आप लोग जो आपका इंडस्ट्री हो गया, केमिकल प्रोडक्शन हो गए, उनमें 6% का है, स्टेशनरी कन्वेंशन हो गए, या फिर आप कह सकते हैं पावर प्लांट से 8% निकलता है, ओके, मैनुअल मैनेजमेंट से 5% निकलता है। तो इस तरीके की जो बातें थी वो देखी गई थी, और ये 2017 का डाटा, उस टाइम को मैंने डाटा निकाला है। तो काफ़ी ये आपको अंडरस्टैंडिंग दे सकता है कि किस तरीके से जो है वो एमिशन होता है नाइट्रस ऑक्साइड एमिशन का। यहाँ पे हम लोग यूएस के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि 3 क्वार्टर्स ऑफ यूएस यहाँ पे बातें की जा रही हैं। अब देखिए कि NO2 या फिर NOx, एक्स यहाँ पे मतलब नंबर है कि कितने भी हो सकते हैं वहाँ पे जो पार्टिकल्स बनाएगा उस हिसाब से, तो वो हार्मफुल किस लिए होता है। देखिए जो NOx होता है या फिर NO2 मान लीजिए, मैं ज़्यादा आपको टिपिकल नहीं लेके जाना चाहूँगा, जो NO2 होता है वो डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट अफेक्ट करता है ह्यूमन हेल्थ को। इट कॉजेज ब्रीदिंग प्रॉब्लम, जैसे मैंने आपको बताया, हेडेक्स हो सकता है, लंग फंक्शन, काफ़ी बड़ी जो प्रॉब्लम लाता है वो हमारे लंग फंक्शंस पे लाता है, हमारे लंग फंक्शंस को काफ़ी ज़्यादा कम कर देगा, वो इतने एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएंगे। आई इरिटेशन, अगर आप लोगों को दिल्ली में रहते होंगे, जो लोग दिल्ली से, या फिर जब दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ा था तो वहाँ के जो लोग थे उनका कहना था कि उनकी जो आंखें हैं वो इरिटेट हो रही थी, मतलब इतना ज़्यादा उनकी जलन हो रही थी आंखों में। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें तो जो थी वो देखी गई थी। तो ये तो डायरेक्ट कॉज हो गया। अब इनडायरेक्टली क्या हो गया, इट कैन अफेक्ट ह्यूमन बाय डैमेजिंग द इकोसिस्टम दे रिलाई ऑन इन वाटर एंड ऑन लैंड, हार्मिंग एनिमल्स एंड प्लांट्स, मतलब कि इकोसिस्टम भी खराब कर सकते हैं। साफ बात है कि अगर एयर में कोई चीज़ फैली हुई है तो वो सेटल डाउन जरूर होगी, और सेटल डाउन कहाँ पे होगी, या तो पानी में होगी या फिर लैंड पे होगी। तो ये इकोसिस्टम को पूरे तरीके से खराब कर रहा है। अगर लैंड पे होती है तो लैंड पे जो छोटे छोटे हमारे इंसेक्ट्स रहते हैं उन पे दिक्कत डाल सकता है, जो जानवर रहते हैं उन पे दिक्कत डाल सकता है। वाटर में तो जो हमारी वाइल्ड लाइफ, मतलब जो हमारे जो पानी में रहने वाले जीव हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुसीबतें आ सकती हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक आपको कोशिश किया दिखाने की कि ये वो टॉप 20 कंपनीज हैं जो कि जो अपने कार्बन डाइऑक्साइड निकालती हैं। यहाँ पे मैं NO2 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपको बात कर रहा हूँ कार्बन डाइऑक्साइड की। तो अगर आप लोग देखें तो सबसे पहले नंबर पे आपकी सऊदी अरामको आती है, जो कि सबसे ज़्यादा नंबर में अपना जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे निकालती है, 59.26, काफ़ी बड़ी मात्रा होती है ये। ओके, अगर आप लोग इसको देखते हैं तो ये इन्वेस्टर ओन्ड है ये, तो काफ़ी बड़ी कंपनी है ये। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कोल इंडिया जो 23.12 है यहाँ पे, और आपका रॉयल डच शेल हो गई, काफ़ी सारी कंपनीज हैं, और आपकी इराक नेशनल ऑयल हो गई, वहाँ की जो कॉर्पोरेशन है वहाँ से निकलता है। देखिए बेसिकली जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो बर्निंग फ्लेम से निकलता है, मतलब कि कोई चीज़ अगर आप जलाएंगे तो वो चांसेस है कि वहाँ से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकले। तो इसलिए जो ऑयल कंपनीज हो गई या फिर ऐसी फैक्ट्रीज हो गई जहाँ पे चीज़ें जलाई जाती हैं, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलने की बहुत ज़्यादा चांसेस होती हैं। तो दोस्तों यही थी मेरी पूरी आज की वीडियो। आई होप कि इस वीडियो से आपने काफ़ी कुछ क्लियर किया होगा, आपको काफ़ी कुछ समझ में भी आया होगा। तो और भी मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। तो तब तक के लिए मिलते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ लाइन है कि ट्राई नॉट टू बी बिकम अ मैन ऑफ सक्सेस बट रेदर ट्राई टू बिकम अ मैन ऑफ वैल्यू, मतलब कि सक्सेसफुल नहीं, आप ऐसे इंसान बनिए कि आपकी वैल्यू हो, आपकी कीमत हो, कोई एक आपको लोग आपकी कीमत पहचाने, तो इतने आप वैल्यूएबल बनिए इंसान। ओके दोस्तों, तो यही थी मेरी वीडियो, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।